बहुत साल पहले सह्याद्री पहाड़ियों के तल में एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम था नीलकंठ वन। उस जंगल में नदी नहीं थी, सिर्फ बरसात में ही झरने बहते थे। वहीं रहता था एक छोटा हाथी का बच्चा, नाम था गोलू। गोलू बहुत जिज्ञासु था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी सवाल पूछना। दादी, बादल रोते क्यों हैं? दादा, पेड़ भी सोते हैं क्या? जंगल के सब जानवर उसकी बातें सुनकर हंस देते थे। गोलू के साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चिंकी, एक गिलहरी। चिंकी बहुत तेज थी और थोड़ी घमंडी भी। उसे लगता था दुनिया की हर चीज़ के बारे में वही सबसे ज़्यादा जानती है। एक साल मानसून बहुत देर से आया। जून बीत गया, जुलाई आ गई, पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। नीलकंठ वन की मिट्टी कटने लगी, तालाब सूख गए, पत्ते मुरझा गए। जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए काका कश्यप ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे जंगल के बीच में एक पुरानी गुफा है। कहते हैं वहाँ बरसात का दिया रखा है। जो सच्चे दिल से उसे जलाएगा, बादल खुद बरस जाएंगे। पर उसे जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: धैर्य, त्याग और विश्वास। सब ने एक दूसरे का मुंह देखा। कौन जाएगा? रास्ता लंबा था, कांटे थे और बीच में सन्नाटा घाटी पड़ती थी, जहां रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। गोलू आगे आया। मैं जाऊंगा काका। चिंकी ने तुरंत कहा, मैं भी आऊंगी। अकेले तुम भटक जाओगे। और इस तरह सफ़र शुरू हो गया। पहले दिन वो कांटों वाली झाड़ी तक पहुँचे। रास्ता बंद था। चिंकी बोली, चलो वापस चलते हैं। मैं अपने बिल में आराम से बैठकर बारिश का इंतज़ार करूंगी। गोलू ने कहा, रुको, गुस्सा और जल्दी से रास्ता नहीं बनता। वो दोनों दिन भर एक एक करके कांटे हटाते रहे। शाम तक रास्ता साफ हो गया। उसी रात हल्की बूंदाबांदी भी हो गई। गोलू समझ गया, यही धैर्य है। दूसरे दिन वो सन्नाटा घाटी पहुंचे। वहां एक बूढ़ा बंदर पेड़ से लटका हुआ था। पैर में कांटा चुभा था। वो कराह रहा था। चिंकी बोली, हमें देर हो रही है, दिया जलाना ज़रूरी है। गोलू रुका। उसने अपनी सूंड से कांटा निकाल दिया, पत्तों की पट्टी बांधी। बंदर ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो केले हैं वो मुझे दे दो। 3 दिन से भूखा हूँ। गोलू के पास सिर्फ 2 केले थे जो सफ़र के लिए थे। उसने एक केला बंदर को दे दिया। बंदर ने आशीर्वाद दिया, तुमने अपना खाना त्यागा, यही त्याग है। उस रात गोलू भूखा सोया, पर चैन से सोया। तीसरे दिन वो गुफा तक पहुँचे। गुफा के अंदर अंधेरा था। बीच में एक मिट्टी का दिया रखा था, पर तेल नहीं था। दीवार पर लिखा था, जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो दिया नहीं जल सकता। जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो दिया नहीं जला सकता। चिंकी बोली, तेल तो है ही नहीं, ये बेकार है।
चलते हैं। गोलू ने आंख बंद की। उसे याद आया, कांटे हटाए थे, बंदर की मदद की थी। अगर दिल साफ है तो रास्ता निकलता है। उसने सूंड से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दिए की बाती पर रख दिए। अगर मेरा इरादा सच्चा है तो ये दिया जल जाए। एक पल, दो पल, फिर बाती से हल्की लौ निकली, नीली लौ। जैसे ही दिया जला, गुफा के बाहर काले बादल जमा हो गए। पहले हल्की फुहार, फिर मूसलाधार बारिश हो गई। पूरा नीलकंठ वन पानी से भीग गया। नदी भी बह निकली। जब गोलू और चिंकी वापस आए, पूरा जंगल उनका स्वागत कर रहा था। काका कश्यप ने कहा, दिया कोई जादू नहीं था बच्चों, दिया था तुम्हारा भरोसा। धैर्य से रास्ता बना, त्याग से दिल बड़ा हुआ और विश्वास से चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद पिंकी ने घमंड करना छोड़ दिया और गोलू, वो अब भी सवाल पूछता है, पर अब जंगल के सब जानवर उसके सवालों का जवाब धैर्य से देते हैं। कहते हैं, आज भी जब बहुत देर तक बारिश नहीं होती, नीलकंठ वन के पेड़ रात में फुसफुसाते हैं, गोलू, जैसा दिल रखो बारिश खुद आ जाएगी। और इस तरह बरसात वाले जंगल में फिर से हरियाली लौट आई।